नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जानिए कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर और कब आ सकती है तीसरी वेव। जी हां, भारत में एक तरफ हाहाकार की स्थिति लाने वाली कोरोना की दूसरी लहर के जाने के लिए अभी जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की ओर से बनाए गए 3 सदस्यीय पैनल ने केंद्र सरकार को बताया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर इस साल जुलाई में कम होना शुरू होगा, तो वहीं तीसरी लहर भी अगले 6 से 8 महीने के अंदर देश में दस्तक दे सकती है। इस अनुमान के मुताबिक इस महीने के आखिर में भी देश में हर दिन कोरोना के 1.5 लाख मामले आएंगे और अगले महीने के अंत तक ये आंकड़ा 20,000 तक गिरेगा। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा में कोरोना की दूसरी लहर का पीक बीत चुका है। मॉडल के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 महीनों में आ सकती है। हालांकि ये बताया गया है कि वैक्सीन से इसके असर को कम किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बीच एक एसएमएस खाली कर रहा है लोगों का बैंक खाता, एसबीआई ने दी चेतावनी। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के एक ग्राहक ने बताया है कि बार बार एसएमएस से आ रहा है कि आपके एसबीआई खाते को सस्पेंड यानी कि इसमें लेन देन बंद कर दिया गया है। इसकी वजह केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है। इसके बाद इसमें नीचे एक लिंक दिया गया है जहां लिखा है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। एसबीआई ग्राहक ने बैंक को एसएमएस का स्क्रीनशॉट भेजकर बताया कि उनके पास ये मैसेज आया। इसका मतलब साफ है कि भाई साहब आसानी से समझ गए हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी की कोशिश हो रही है। लेकिन देश में रोजाना ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं जहां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खाते को खाली कर दिया जाता है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि फ्रॉड करने वाले इस तरह का मैसेज भेजकर लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां एक फॉर्म खुलता है और उनमें एटीएम नंबर समेत कई निजी जानकारियां मांगी जाती हैं। जैसे ही ये जानकारी अपडेट होती है वैसे ही ये जासूस खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए आप सावधान रहें, क्योंकि बैंक भी एसएमएस में लिंक भेजकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए नहीं कहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं, जाने कैसे चलेगा पता और क्या है इलाज। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से तो उबर गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के चलते जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संक्रमण के चलते आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की पहचान, उससे बचाव और इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसे लोगों को ज्यादा होता है ब्लैक फंगस का खतरा। जी हां, अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों और कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षण की बात करें तो नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलना, नाक बंद होना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन और दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन होना, डबल विजन, आंखें लाल होना, दृष्टि कमजोर होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आप में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसकी नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार कहा 7 दिन में वापस लें प्राइवेसी पॉलिसी वरना होगी कार्रवाई। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खबर के मुताबिक व्हाट्सएप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया है कि किसी तरह व्हाट्सएप की नई निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानून और नियमों को कई प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताउते के बाद एक और तूफान का अंदेशा। इस बार बंगाल की खाड़ी से टकराएगा चक्रवात या साथ ही यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी बारिश का आसार। जी हां, चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तबाही फैलाई है। एक और जहां गुजरात में 13 लोगों की तूफान से मौत हुई है तो वहीं महाराष्ट्र में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसके साथ ही जिन जगहों से तूफान गुजरा है वहां तबाही का अलग ही मंजर दिखा है। इन सब के बीच अब खबर है कि 5 दिन बाद एक और तूफान आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 27 मई के दौरान तूफान यास बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इस बार तूफान का नाम
ओमान ने दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में जल्द ही कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जो इसके बाद 72 घंटे में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि ये ताउते चक्रवात की तरह ही प्रचंड होगा, जो बेहद विकराल चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। दिल्ली में टूटा 70 साल का रिकॉर्ड, जहां चक्रवाती तूफान टॉक्टे के असर और पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल दिल्ली में भी इसमें 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई के अधिकतम तापमान जहां 70 साल से सबसे कम दर्ज किया गया, वहीं बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सों में दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धार्मिक आयोजनों और प्रवासी मजदूरों के जरिए फैला कोरोना का म्यूटेंट, दूसरी लहर पर आईसीएमआर का दावा। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि अब कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी अधिक है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने अपने एक शोध में दावा किया है कि वो दूसरी लहर के पीछे जिम्मेदार माने जा रहे कोरोना वायरस के म्यूटेंट को विदेशी यात्री भारत आए हैं। इसके बाद ये म्यूटेंट वायरस प्रवासी मजदूरों और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों के जरिए देश में फैला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईसीएमआर के शोध में कहा गया है कि शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण के प्रसार का मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के आवागमन और धार्मिक आयोजन में पता लगाया जा सकता है। प्रारंभिक चरण के नमूनों से SARS-CoV-2 वेरिएंट में देखे गए अमीनो एसिड म्यूटेशन की स्वतंत्र पहचान मौजूदा समय में फैल रहे स्ट्रेन के बढ़ते को दर्शाती है। आईसीएमआर का कहना है कि सरकार अगर धार्मिक आयोजनों और प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने का कामयाब होती तो कोरोना के फैलने से रोका जा सकता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के कितने दिनों बाद कर सकते हैं रक्तदान, कोरोना संक्रमितों के लिए क्या है नियम, जाने सब कुछ। जी हां, कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित हो चुका व्यक्ति भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की सिफारिशों के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। एक्सपर्ट ग्रुप ने वैक्सीन पर नई शोध रिपोर्ट के वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सिफारिश की है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव 3 महीने के बाद देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी बारिश से तबाह हुई प्याज की फसल, जल्द बढ़ सकती हैं कीमतें। जी हां, चक्रवाती तूफान का असर अब फसलों पर भी नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस तूफान का काफी बुरा प्रभाव देखा गया है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से यूपी और बिहार के अन्य किसानों को गहरी चोट पहुंची है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ प्याज की फसल बोई थी। चक्रवाती तूफान ताउते ने प्याज की फसल को तबाह कर दिया है। यूपी और बिहार में तो प्याज की तैयार फसल पानी में डूब गई है। इसकी वजह से प्याज खेतों में सड़ जाने की संभावना है। खास तौर पर सब्जी उगाने वाले किसान पहले कोरोना लॉकडाउन की वजह से परेशान थे और बारिश ने उनके अरमानों में पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से इस साल प्याज महंगा हो सकता है। बेमौसम बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही, अब प्याज महंगा होने से आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग किट की मंजूरी, अब घर पर ही करें संक्रमण की जांच, जानिए गाइडलाइन। जी हां, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत में सफलता मिल रही है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने एक ऐसी जांच किट को मंजूरी दी है जिसकी सहायता से लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकेंगे। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसके जरिए घर में ही नाक के जरिए जांच का सैंपल लिया जा सकेगा। इस किट का इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग कर सकते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि जो लोग घर में ही कोरोना जांच कराना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जैसा जैसा किट पर दिया गया है उस हिसाब से उन्हें करना होगा, जिससे कि पता चल पाए कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पीएनबी के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी, बैंक ने सर्विस चार्जेस घटाए। जी हाँ, कोरोना के बीच अपने करोड़ों ग्राहकों की मदद के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने अपने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के चार्जेस घटा दिए हैं।
अब महज 50 रुपए देकर इन सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से ग्राहकों को बचाने के लिए देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं। इस सुविधा के शुरू होने से बैंक से जुड़े बुनियादी कामों के लिए ग्राहकों को बैंक नहीं जाना पड़ता है, यानी कि उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं रहता। अगर आपका पीएनबी में खाता है तो आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।